नमस्कार। आज का हमारा विषय स्क्रीन पर लिखे बस ये 3 शब्द हैं। गंगा नदी तंत्र। अब ये सुनने में तो बहुत सीधे साधे लगते हैं ना, लेकिन आज हम मिलके देखेंगे कि कैसे ये 3 शब्द अपने अंदर एक बहुत बड़ी एक पूरी भौगोलिक और सांस्कृतिक दुनिया समेटे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई ये सिर्फ 3 शब्दों से हम आखिर सीख क्या सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इसे ना एक जासूसी पहेली की तरह देखते हैं। हर शब्द एक सुराग है और जब हम इन सुरागों को एक साथ जोड़ेंगे तो देखिए पूरी की पूरी तस्वीर अपने आप सामने आ जाएगी। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारा पहला सुराग है गंगा। अब देखिए, गंगा सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक कह सकते हैं एक खास पहचान है। ये शब्द हमें फौरन बता देता है कि हम किसी भी आम नदी की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम बात कर रहे हैं हिमालय से निकलने वाली उस एक खास प्रमुख नदी की, जिसे हम सब भारत की जीवन रेखा भी मानते हैं। तो बस इस एक शब्द ने हमारे पूरे विषय का, समझिए, सेंटर पॉइंट तय कर दिया है। ठीक है, तो पहला सुराग तो हमें मिल गया। अब बारी है दूसरे सुराग की, और ये सुराग पहले शब्द के मतलब को और भी साफ कर देगा। और हमारा दूसरा शब्द है नदी। अब ये शब्द क्या करता है, ये गंगा को एक कैटेगरी में डाल देता है, उसे एक पहचान देता है। अब हमें पता है कि गंगा कोई पहाड़ नहीं है, कोई शहर नहीं है, बल्कि एक नदी है। तो अब हमारे पास क्या है, एक खास नाम यानी गंगा और उसकी कैटेगरी यानी नदी। चलिए, 2 सुराग तो जुड़ गए। अब वक्त है हमारी पहेली के आखिरी और सबसे दिलचस्प सुराग का। ये वो सुराग है जो इन दोनों शब्दों को जोड़कर एक बहुत बड़े कैनवस पर रखेगा। और हमारा आखिरी शब्द है तंत्र। अब तंत्र का मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है एक सिस्टम, एक नेटवर्क, एक जाल। तो ये शब्द हमें ये इशारा दे रहा है कि हम सिर्फ एक अकेली गंगा नदी की बात नहीं कर रहे। अरे नहीं, हम बात कर रहे हैं उसकी सैकड़ों सहायक नदियों की, उन छोटी छोटी धाराओं की, और उस पूरे इलाके की जहां का पानी बहकर गंगा में आता है। मतलब ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा नेटवर्क, एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। तो चलिए, अब सारे सुराग हमारे सामने हैं। अब इन तीनों टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। पहला टुकड़ा गंगा, जो कि एक खास नदी है। दूसरा नदी, जो उसकी पहचान है, उसकी प्रकृति है। और तीसरा तंत्र, जो उसके विशाल दायरे, उसके पूरे नेटवर्क को दिखाता है। तो जब ये तीनों मिलते हैं तो हमें सिर्फ एक नदी का नाम नहीं मिलता, बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम की, एक पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की एक जीती जागती तस्वीर मिलती है। और जब हम इन तीनों शब्दों को एक साथ रखते हैं, गंगा, नदी, तंत्र, तो हमें इसका असली और पूरा मतलब समझ आता है, द गैंजेस रिवर सिस्टम। देखा कैसे 3 बिल्कुल सरल से दिखने वाले शब्दों के पीछे एक इतनी बड़ी और जटिल भौगोलिक सच्चाई छिपी हुई थी। और यही तो भाषा की खूबी है, उसकी ताकत है। कमाल है ना कि कैसे इतने कम शब्दों में, बस 3 शब्दों में, इतने बड़े और गहरे विचार को संजोया जा सकता है। और बस यही बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है। जरा सोचिए, अगर गंगा नदी तंत्र जैसे एक आम से लगने वाले वाक्यांश में इतनी गहराई हो सकती है, तो हमारी भाषा में, हमारी इस दुनिया में, हमारे चारों तरफ न जाने और कितने ऐसे ही गहरे और जटिल विचार हैं जो बस हमारी नज़रों के सामने हैं और अपने समझे जाने का इंतजार कर रहे हैं।